Today, the session of English grammar, we are going to study for class 5th, chapter 25, conjunction. Okay, what are conjunction? Before understanding the word conjunctions, we have to understand this through some sentences. Okay, some sentences are written here, and the words, some words in these sentences are underlined. What are these underlined words? Okay, Hussein went swimming although it was cold. Okay, हुसैन स्विमिंग के लिए गया लेकिन फिर भी क्या था, कोल्ड था और ठंड थी, फिर भी हुसैन स्विमिंग के लिए गया। आई नीड सम क्रैप पेपर एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स। मुझे क्रैप पेपर चाहिए और क्या चाहिए, सीजर्स का एक पेयर चाहिए। ओके, नेक्स्ट, माई ब्रदर डजंट लाइक एग्स। मेरा भाई एग पसंद नहीं करता लेकिन उसे, बट ही लव्स केक, लेकिन उसे क्या पसंद है, केक पसंद। नेक्स्ट है, द वाटर वॉज कोल्ड सो आई डिड नॉट गो फॉर स्विमिंग। वाटर कोल्ड था, यहाँ पर रीजन पता चल रहा है कि वाटर कोल्ड था, बहुत ठंडा था, तो इसलिए मैं किसके लिए नहीं गया, स्विमिंग के लिए नहीं गया। सी डज नॉट लाइक टी, उसे चाय पसंद नहीं है। नॉट डज सी लाइक कॉफी। ओके, ना ही उसे कॉफी पसंद है, ना ही उसे चाय पसंद है। सो नाउ आफ्टर रीडिंग ऑल दीज sentences, what we understand, the words that are underlined are connecting words, ज्वाइन कर रहे हैं वो, और वो किसको ज्वाइन कर रहे हैं, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, टू सेंटेंसेस, टू नाउन, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, इन सबको अगर ज्वाइन करना हो तो आप जो वर्ड्स को यूज करते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। सो जस्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन की डेफिनेशन समझते हैं। द वर्ड्स ओ, hello, good morning everyone. Hi, this is the class of English grammar and class 5th, chapter 25, conjunctions. Okay, this is also an important chapter of your syllabus. So in this chapter we will learn about the conjunctions. What are conjunctions, their types, and how can we use these conjunctions in the sentences. Okay, so now Hussein went swimming although it was cold. Okay, ठंड होने के बावजूद भी हुसैन क्या किया, हुसैन स्विमिंग के लिए। आई नीड सम क्रैप पेपर्स, मुझे क्या चाहिए, कुछ क्रैप पेपर चाहिए। एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स, और एक सीजर का पेयर चाहिए। नेक्स्ट, माई ब्रदर डजंट लाइक एग्स, मेरे भाई को एग बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ही लव्स केक, लेकिन उसको क्या पसंद है, केक पसंद है उसे। द वाटर वॉज कोल्ड सो आई डिड नॉट गो फॉर स्विमिंग। वाटर कोल्ड था, बहुत ठंडा था, इसलिए मैं स्विमिंग के लिए नहीं गया। सी डज नॉट लाइक टी नॉट डज सी लाइक कॉफी। ओके, उसकी चॉइसेस के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो वो क्या नहीं पसंद करती, ना तो चाय पसंद करती है, ना ही कॉफी को पसंद करती है। ओके, तो इन सेंटेंसेस में हमने क्या सीखा, इन सेंटेंसेस में हमने सीखा कि जो द वर्ड्स विच आर अंडरलाइन आर कंजंक्शंस, मीन्स दे आर डूइंग द वर्क टू कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस और टू नाउन्स। दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। जब भी कोई वर्ड्स किसी भी दो फ्रेजेस को, टू क्लॉजेस को या फिर टू नाउन को ज्वाइन करने की बात करते हैं, तो हम उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, उन वर्ड्स को हम कंजंक्शंस बोलते हैं। कंजंक्शंस, द वर्ड दैट हैव टू ज्वाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस। सिमिलर, कंजंक्शंस क्या होते हैं, जब ऐसे वर्ड्स जो टू वर्ड्स को ज्वाइन करने की बात करते हैं या फिर टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक टू क्लॉजेज या टू फ्रेजेस को ज्वाइन करने की बात करते हैं, तो हम वर्ड्स को क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंजंक्शंस। अब इसके बाद हम कंजंक्शन के टाइप पढ़ेंगे। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजंक्शंस। वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस, अनदर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड द लास्ट वन इज coordinating conjunction. 3 type of conjunctions are there, but in your syllabus some conjunctions are there in your syllabus, so just we will learn all these conjunctions, for and so. Okay, these both conjunctions are used to tell, these both conjunctions are used to tell reasons बताने के लिए इन दोनों वर्ड्स का आप यूज करते हो, दोनों कंजंक्शंस का आप यूज करते हो, लेकिन इनमें क्या डिफरेंट है और हम इनको अलग अलग दो सेंटेंसेस में अगर हमें यूज़ करना है तो हम किस में फॉर करेंगे और किस में
सो को यूज करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। I am coming आगरा for watching ताज। ओके, आगरा आ रहा हूँ मैं और वो क्या देखने के लिए, ताज देखने के लिए। मीन्स रीजन है उसका आगरा आने का और वो क्या है, वो ताज देखने जा रहा है। अनदर ही वॉन्ट्स टू वॉच ताज सो ही इज कमिंग। और सेकेंड में सेम सेंटेंसेस को बस घुमा के लिख दिया है और वो कैसे लिखा है, ही वॉन्ट्स टू वॉच ताज, ताज देखना चाहता है इसलिए वो आगरा आ रहा है। ओके, तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने डिफरेंस क्या देखा है, इन दोनों सेंटेंसेस में ये डिफरेंस है कि जो आप फर्स्ट में आपको क्या दिया है, फर्स्ट में आपको रीजन पहले दिया है एंड स्टेटमेंट बाद में। अगर पहले रीजन दिया जाता है उसके बाद स्टेटमेंट है, उसके बाद जो भी बात है वो कही जा रही है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे फॉर। ओके, अगर रीजन पहले दिया है स्टेटमेंट बाद में बताया गया है कि वो क्यों आ रहा है, आगरा आ रहा है और वो ताज देखने के लिए आ रहा है, अगर रीजन पहले दिया जाता है तो आप वहां पर यूज करेंगे फॉर। ओके, एंड सेकंड ही वांट टू वॉच ताज सो ही इज कमिंग। आई एम कमिंग हियर, अपने आने का कार्ड पहले आना बता रहे हैं, पहले स्टेटमेंट दे रहा है फिर रीजन दे रहा है तो आप फॉर का यूज करेंगे, स्टेटमेंट देन रीजन। ओके, स्टेटमेंट देन रीजन, स्टेटमेंट और बाद में किसकी बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है, पहले स्टेटमेंट फिर रीजन की बात हो रही है तो आप वहां पर फॉर यूज करेंगे। और जहां पर आपका रीजन पहले आ रहा है, रीजन पहले बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, ताज देखना चाह रहा है इसलिए वो आगरा आ रहा है तो यहाँ पर आप तो को यूज करेंगे। फॉर को अगर यूज करना है तो स्टेटमेंट पहले होना चाहिए, रीजन बाद में। अगर रीजन बाद में लिखा है किसी सेंटेंस में तो वहां पर आप इजीली फॉर यूज कर सकते हैं। एंड सो को यूज करना है तो आपको पहले रीजन देना, अगर पहले रीजन लिखा है बाद में स्टेटमेंट है, बाद में बात बताई गई है कि कर क्या रहा है, एक्शन बाद में है रीजन पहले है तो आप वहां पर यूज करेंगे सो। ओके, और बस सो और फॉर में एक लिटिल डिफरेंस ये भी है कि अगर इन दोनों को आप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा फॉर्मल जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा जो इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज है, आपकी इंग्लिश स्पोकन है, स्पीकिंग है, उसको थोड़ा सा हाई बनाने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, फॉर का यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सो। सो की जगह पे आप फॉर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो है येट। येट का मतलब होता है डेस्पाइट, के बावजूद। अगर आप किसी भी सेंटेंस में येट यूज कर रहे हैं मतलब कोई काम हो रहा है, ओके, वो ये काम कर रहा है इसके बावजूद भी, किसके बावजूद भी वो ये काम कर रहा है, मीन्स वो बहुत अमीर है उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है। जनरली ये कहा जाता है कि जो अमीर है वो बहुत हैप्पी होते हैं और जो मिडिल क्लास या पुअर फैमिलीज हैं उनको लगता है कि अमीर बहुत खुश है, लेकिन कई बार ये भी देखने में आया है कि जो अमीर होते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वो खुश हो, हर समय वो हैप्पी हो। तो यहाँ पे डेस्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद। जगदीश इज रिच यट ही इज अनहैप्पी। जगदीश रिच तो है लेकिन जरूरी नहीं है वो हैप्पी हो। ओके, रिच होने के बावजूद भी वो क्या है, अनहैप्पी है, दुखी है। ओके, स्टूडेंट जस्ट नोट ऑल दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द बोर्ड। ओके ओके, और कब यूज करते हैं, चॉइस के लिए। एंड और नॉर दोनों को हम चॉइस के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, ये नेगेटिव के लिए यूज होता है और पॉजिटिव के लिए यूज होता है। एज यूजुअल, वुड यू लाइक टू मीट डॉक्टर सेठी और डॉक्टर राव। Your friend, your parent, somebody is not feeling bad and you want to go to the doctor, there is a choice. Okay, two doctors were there, तो वहाँ पर चॉइस है तो आप यूज कर सकते हो, यू वुड लाइक टू मीट डॉक्टर सेठी और डॉक्टर। आप इसको पूरे को दो सेंटेंसेस में, टू सेंटेंसेस में सेम वर्ड को लिखने की कोई नीड नहीं है। लाइक वुड यू लाइक टू मीट डॉक्टर सेठी, अगेन वुड यू लाइक टू मीट डॉक्टर राव। ये दोनों सिमिलर, दो डॉक्टर्स की बात हो रही है, वहाँ पर चॉइस है तो आप और के साथ बस डॉक्टर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को लिखें। अगर दोनों सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं देन इट इज रॉन्ग। आप बस एक डॉक्टर राव और डॉक्टर सेठी के साथ एक ही वर्क हो रहा है। ओके, बस चॉइस है, जिससे भी आप पूछ रहे हो वो चॉइस बता रहे हैं, तो चॉइस अगर बता रहे हैं तो आप वहाँ पर और का यूज करेंगे। जैसे वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी और कॉफी, आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। ओके, तो वहाँ पर वुड यू लाइक टू ऑर्डर पास्ता और पिज़्ज़ा, आप पास्ता ऑर्डर करना चाहते हैं या पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट और नॉट सिमिलर, नॉर का आपका यूज आपको पता है नेगेटिव के लिए यूज होता है, ये भी आप चॉइसेस के लिए यूज करते हैं। ही डज नॉट लाइक टी नॉर कॉफ़ी,
ओके। अच्छा, इनका यूज दोनों का और नॉर का यूज पॉसिबिलिटीज के लिए भी कर सकते हो कि हो सकता है आज बारिश हो, इट मे बी रेन टुडे और नॉट, आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ही डज नॉट लाइक टी नॉर कॉफी। ओके, नॉर इज ऑल्सो यूज फॉर चॉइस। ओके, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाय पी सकते हो या फिर कॉफी पी सकते हो। नेक्स्ट इज बट। ओके, दिस कंजंक्शन इज यूज फॉर कंट्रास्ट। इसको हम कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, जब दो अपोजिट स्टेटमेंट होते हैं तो आप यूज करते हैं बट। ओके, लाइक माय सिस्टर डज नॉट लाइक एग्स बट शी लव्स केक। ओके, माय सिस्टर डज नॉट लाइक एग्स बिकॉज इन ऑलमोस्ट केक देयर इज एग्स added there in the cake। तो मेरी सिस्टर को एग तो नहीं पसंद बट उसको क्या पसंद है, उसको केक पसंद। नेक्स्ट इज बिकॉज। ओके, दिस इज ऑल्सो कंजंक्शन दैट इज यूज फॉर रीजन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था फॉर और सो, उनमें आपने प्रॉपर डिफरेंस समझ लिया होगा कि फॉर और सो को कहाँ कहाँ आप यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। लेकिन बिकॉज को भी सेम एज सो, जैसे सो को यूज करते हैं वैसे ही आप बिकॉज को यूज करते हैं। आई ईट चॉकलेट बिकॉज आई लव इट। ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट पहले दिया और रीजन आपको बाद में दिया गया है कि आप क्या करते हो, आपको चॉकलेट आपने खाई और क्यों खाई, क्योंकि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। ओके, सो बिकॉज का यूज आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एंड। ओके, सिमिलर, किसी की सिमिलर क्वालिटी आपको बतानी है। ओके, सिमिलर थिंग्स की बात हो रही है तो आप एंड का यूज करेंगे। यहाँ पर कोई चॉइसेस नहीं है, एंड और में बस इतना ही डिफरेंस है। और में आपके पास चॉइस होती है, एंड में चॉइस नहीं होती। आपको दो चीजें अगर चाहिए तो दोनों चाहिए। लाइक आई वॉन्ट माई पेन एंड पेंसिल, मुझे मेरा पेन और पेंसिल दोनों चाहिए। ओके, सिमिलर आई वॉन्ट टू गो स्कूल एंड ट्यूशन, मुझे स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह जाना है। तो आप वहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, एंड का यूज कर सकते हैं। इफ यू आर टेलिंग द क्वालिटी ऑफ अ टीचर, माई टीचर इज इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। मेरे टीचर, जो भी आपके टीचर है, मेरे टीचर है, क्या है, हैंडसम भी है और आपके इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं बट ये एक्सरसाइज है आपकी। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज किए दे आर रॉन्गली रिटन, यहाँ पे रॉन्गली यूज किए। आप इनको क्या करेंगे, आपको यहाँ पे करेक्ट कंजंक्शन यूज करना है और फिर इन सेंटेंसेस को अगेन लिखना है। मीन्स रीराइट दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन। करेक्ट कंजंक्शन को यूज करके आप इन सेंटेंसेस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। लाइक ही इज स्मॉल फॉर ही इज स्मॉल। अब फॉर मैंने क्या बताया आपको किसके लिए यूज होता है, फॉर इज यूज फॉर रीजन। ओके, और रीजन में भी स्टेटमेंट पहले होगा, रीजन बाद में होगा। ओके, उस सेंटेंस में भी यही होगा। अब यहाँ पर कोई रीजन दिया, ही इज स्मॉल, ही इज स्ट्रॉन्ग, वो स्मॉल है यद्यपि वो स्ट्रॉन्ग है, छोटा होने के बाद भी वो कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो यहाँ पर फॉर का तो कोई यूज ही नहीं है। दिस इज रॉन्गली रिटन है। यहाँ पर आप दो लिख सकते हैं या बट लिख सकते हैं। तो कंट्रास्ट की बात भी हो रही है, यहाँ पे देखो स्मॉल बताया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट की बात भी हो रही है, तो आप यहाँ पर बट का यूज कर सकते हैं या फिर आप दो का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अनलेस ही रेन वेरी फास्ट। अच्छा, ये एक कंजंक्शन आपका जो दिया था जिसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ है अनलेस। ओके, दिस इज यूज फॉर नेगेटिव थिंग्स। ओके, जब कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आप अनलेस का यूज करेंगे। जैसे इफ यू आर नॉट अनलेस यू कंप्लीटेड योर वर्क ऑन टाइम आई विल टेक यू टू द पार्क। अगर आपने वर्क टाइम पर कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको पार्क में ले जाऊंगी, लेकिन अगर आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया टाइम पर तो आपको पार्क में नहीं ले जाएंगे। ये मोस्टली उन प्लेसेस पर यूज होता है। जैसे अब यहाँ पर नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा है। अनलेस ही रैन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। ही मिस द बस, बहुत तेज नहीं दौड़ पाया इसलिए उसने बस छोड़ दी। तो ये तो है ही नहीं। अनलेस यहाँ पर नहीं यूज होगा, यहाँ पर आप यूज करेंगे दो और ऑल्सो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं दो। ही रैन वेरी फास्ट, बहुत तेज, यद्यपि वो बहुत तेज दौड़ा। ही मिस द बस, फिर भी उसकी बस छूट गई। ओके, नेक्स्ट है आपका विक्टर वेंट टू द डॉक्टर नॉट ही वाज फीलिंग अनवेल। उसे विक्टर डॉक्टर के पास गया और क्यों गया, क्योंकि उसे उसकी तबीयत ठीक थी। मीन्स उसकी तबीयत खराब नहीं थी, फिर भी वो डॉक्टर के पास गया। इज दिस करेक्ट? नो, कोई भी नहीं जाना चाहेगा डॉक्टर के पास अगर उसकी तबीयत ठीक है तो यहाँ पर है विक्टर वेंट टू द डॉक्टर, ये नॉर है, नॉर यहाँ पे रॉन्ग है
आप नॉर को रिमूव करके यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनवेल। ओके, रीजन बताया तो रीजन को ऑलवेज आप बिकॉज या सो से ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनवेल, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कहाँ पर गया, डॉक्टर के पास गया। अंडरस्टैंड? अब ये आप नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी विल ऐड सम मोर एग्जांपल्स, मोर एक्सरसाइज ऑफ दिस सेम चैप्टर। पता नहीं है कैसे देखेंगे। ऐसे ही लगा सकते हैं थर्ड ईयर में, बिकॉज की जगह ऐसे लगा व्हाट आई डू टॉक। और ये फर्स्ट वाला एक बार देखना आप, इसको ना मुझे लग रहा है वो अलग अलग वीडियोस हो गई, बंद होकर दोबारा चालू हो गई। बंद कर दिया आपने। चलिए नोट करते हैं। जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग सुइटेबल कंजंक्शंस। ये सुइटेबल कंजंक्शंस को जॉइन करके आपको सेंटेंसेस को यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जगदीश इज रिच, ही इज अनहैप्पी। जगदीश रिच है और क्या है वो, अनहैप्पी। तो दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। जगदीश रिच होने के बाद भी अनहैप्पी है। जनरली ये कहा जाता है कि रिच पर्सन्स बहुत हैप्पी होते हैं और मानते भी हैं लोगों की बात, लेकिन ये अनहैप्पी है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, yet यूज करेंगे। ओके, द ब्लैकस्मिथ वाज पुअर, ही वाज हैप्पी। पुअर होने के बाद भी वो क्या है, हैप्पी है। इट मीन्स इन दोनों सेंटेंसेस में कंट्रास्ट की बात हो रही है। जब भी बात कंट्रास्ट की होती है तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, तो हम यूज करते हैं बट। ओके, सेंटेंस बट। The blacksmith was poor, but he was happy. Maitreyi did not go to school because she had fever. मैत्री स्कूल नहीं गई। दो सेंटेंसेस हैं, एक आपका स्टेटमेंट है और एक रीजन है। ओके, कोई काम नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो काम क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ उसका रीजन आगे दिया गया है। मैत्री did not go to school because she had fever. ओके, यहाँ पर आप सो का यूज भी कर सकते हैं, एज का यूज भी कर सकते हैं, बिकॉज का यूज इन तीनों का सिमिलर कंडीशंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिसेस रॉय went to the garden, she watered the plants। और यहाँ पर क्या था, मिसेस रॉय went to the garden, मिसेस रॉय गार्डन में गई and she watered the plant, और उन्होंने क्या किया, प्लांट को वाटर किया। दो एक्शंस हो रहे हैं और सिमिलर एक्शंस हैं। एक तो वो ग्राउंड में गए, गार्डन में गए, एंड दूसरा है उन्होंने प्लांट्स को वाटर किया। तो दो एक्शंस को जॉइन करने के लिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर एंड का यूज किया है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट गो आउट, आप बाहर नहीं जा सकते अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क। आप बाहर नहीं जा सकते जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेते। और जब नेगेटिव स्टेटमेंट की बात होती है तो आप कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट इज अनलेस। ओके, नेक्स्ट है करुणा वेंट टू मार्केट। करुणा कहाँ गए, मार्केट गए। करण वेंट टू मार्केट, दो पर्सन है, करुणा एंड करण बोथ आर गोइंग टू द मार्केट, दोनों मार्केट जा रहे हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, करण, करुणा एंड करण went to market मीन्स दोनों सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप दोनों सेंटेंसेस में सिमिलर एक्शन है और सिमिलर एक्शन को आप रिपीट करें। आप दोनों पर्सन से बीच में एंड यूज करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको एंड उसके बाद और कुछ कंजंक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट, हियर आर सम कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड इन द पेयर। ओके, कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में यूज होते हैं, लाइक ईदर और, नीदर नॉर, एंड बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन। ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनको हम पेयर्स में यूज करते हैं। ईदर और, व्हेन यू आर गिविंग अ चॉइस यूजुअली ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के बाद बीच में अगर आपको चॉइस दें, अभी हम वहां पर चॉइस दे रहे थे, बट चॉइस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, वो वर्ड था और। ओके, सिमिलर आपको यहाँ पे भी जब दो चीजों के बारे में चॉइस देनी तो आप वहां पर किसका यूज कर सकते हैं, ईदर और का यूज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल देखेंगे, आई विल ईदर हैव मोमोज और स्प्रिंग रोल्स, या तो मुझे मोमोज पसंद या तो मैं मोमोज खाऊंगा या स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल्स और मोमोज के बीच में इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर चॉइस दी है। ओके, अंडरस्टैंड? आपको ईदर और का यूज आप तब इनका यूज करेंगे जब आपको दो सेंटेंसेस के बीच में क्या दिखाना है, चॉइस देनी। ओके, लाइक नीदर ऑफ
ये भी सिमिलर है, जैसे नॉर और मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर निगेटिव के लिए आता है, तो नीदर नॉर भी निगेटिव के लिए, कि ना तो आपको स्प्रिंग रोल खाने हैं ना ही आपको मोमोज खाने हैं, तो आप नीदर नॉर का यूज करेंगे। सेम सेंटेंस में आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। आई विल ईट नीदर पीस नॉर बीन्स फॉर डिनर, ना तो मैं पीस खाऊंगी ना ही बीन्स खाऊंगी डिनर में। ओके, डिनर में पीस और बीन्स में दोनों ही नहीं खाऊंगी, तो यहाँ पर हम नीदर नॉर का यूज कर रहे हैं। सिमिलर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आई विल नीदर हैव मोमोज नॉर स्प्रिंग रोल्स, ना तो मुझे मोमोज खाने हैं ना ही स्प्रिंग रोल खाने हैं। तो ईदर और नीदर नॉर में आपने क्या समझा, जब दो चीजों के बारे में अगर पॉजिटिव चॉइस है, ओके, आप चूज करना चाहते हो तो आप ईदर और का यूज करेंगे, और अगर आपको दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है तो आप नीदर और नॉर का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बोथ एंड, ओके, बोथ के साथ जो आपका पेयर है वो आप यूज करेंगे एंड, ओके, बोथ के साथ ऑलवेज हम एंड को यूज करते हैं। बोथ ही एंड हिज वाइफ आर वेजिटेरियन, ओके, वो और उसकी वाइफ दोनों ही वेजिटेरियन। जब दो पर्सन की आपको सिमिलर क्वालिटीज बतानी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं बोथ एंड का। बोथ यू एंड योर फ्रेंड्स आर टॉकिंग, आप और आपके फ्रेंड दोनों ही टॉकिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बोथ रवि एंड करण आर डांसिंग, रवि और करण दोनों ही क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो यहाँ पर आप बोथ का यूज एंड टू पर्संस को ऐड करने के लिए, ओके, आप बोथ एंड का यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट, ओके, किसी की क्वालिटी है ओके, वो कोई काम करता है और उस क्वालिटी को और एम्फसाइज करने के लिए, उसमें कुछ और क्वालिटीज ऐड करने के लिए आप नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज करते हैं। सिमिलर रणवीर नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट, रणवीर क्रिकेट ही प्ले नहीं करता बट आल्सो फुटबॉल। रणवीर की अभी तक क्या क्वालिटी थी कि वो क्रिकेट प्ले करता था, सबको पता था ये बात, लेकिन अभी वो क्या करने लगा है, फुटबॉल भी खेलने लगा है। तो ये इसकी क्वालिटी, एक और क्वालिटी रणवीर में ऐड हो गई है, वो है कि रणवीर नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल। आई हैव नॉट ओनली बॉट पेन बट आल्सो पेंसिल, मैं पेन ही नहीं लेके आई, मैं पेंसिल भी लेकर आई। नेक्स्ट है नो सूनर देन। अच्छा, नो सूनर देन में क्या होता है, जब आप नो सूनर देन का यूज करते हैं, लुक हियर, नो सूनर देन एंड हार्डली देन, इन दोनों का यूज हम सिमिलर कंडीशन से करते हैं। तो नो सूनर देन का आपको यूज करना है, तो आप इसमें फर्स्ट वाला जो आपका स्टेटमेंट होगा, जो फर्स्ट वाला क्लॉज होगा, वहां पर आप यूज करेंगे हैड मींस पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। और सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है उसमें आप क्या यूज करेंगे, उसमें आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ओके, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप यूज करेंगे। और इसका क्या है, ऐसा किया ही था, ऐसा हुआ ही था, मतलब आप जैसे किसी स्टेशन पे जा रहे हैं, मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि गाड़ी आ गई या ट्रेन आ गई, ओके। सिमिलर नो सूनर हैड प्रदीप लेफ्ट देन कुंदन जॉइन द क्लब, प्रदीप ने क्लब छोड़ा ही था कि कुंदन ने ज्वाइन कर लिया, मींस उनके क्लब में मेंबर्स कम नहीं हुए, सेम टाइम पर दो एक्शंस होते हैं जैसे, ओके। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन चल गई या ट्रेन छूट। हार्डली वेन के लिए भी आप सेम सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो, हार्डली वेन, नो सूनर देन को आप सिमिलर सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। और इनको हम कब यूज करते हैं, जब एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट होता है, एक काम के बाद अगर दूसरा काम तुरंत हो रहा है एक काम के बाद, तो आप यूज कर सकते हो क्या सेंटेंसेस। नो सूनर हैड द स्टूडेंट फिनिश देयर लंच, स्टूडेंट से अपना लंच फिनिश किया ही था, द टीचर अराइव, टीचर्स आ गए। जब तक स्टूडेंट ने अपना लंच फिनिश किया, द टीचर के, टीचर तुरंत ही आ गए। अंडरस्टैंड? हार्डली वेन के लिए भी आप ऐसे ही यूज करेंगे, हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क द टीचर गेव अनदर वर्क, जैसे ही उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, मुश्किल से ही उसने अपना वर्क कंप्लीट किया था कि टीचर ने उसको दूसरा वर्क दे दिया। तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं, नीदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, ये कुछ ऐसे कन्वेंशंस हैं जिनको हम पेयर्स में यूज करते हैं, हार्डली एंड। तो इनको आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज कन्वेंशंस,
you have to message me. Thank you. Bye.